के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आमना आदिल और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हमें एंजॉय तो कर ही रहे होंगे। आज का सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सवाल ये है कि अगर आपको कोई चलती फिरती रिश्ते वाली आंटी मिल जाए तो आप उसको किसका एड्रेस देंगे, आप उसको किस तरफ भेजेंगे, किस गली में भेजेंगे और किसके पीछे लगाएंगे। कौन है जिसको आप जानते हैं और जो शदीद सिंगल है। आज हम ये ढूंढने आए हैं भाई, बहुत सारा मजा करने वाले, हम इंजॉय करने वाले और भी बहुत सारी मस्ती करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन आइए नए दोस्त ढूंढते हैं और इस जगह को भी एक्सप्लोर करते हैं। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मेरा नाम फाइक है। फाइक, मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए हो आज? मैं यहाँ पे जानवर देखने आया हूँ। जानवर देखने आए यानी अपने दोस्तों से मिलने आए हो? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा फाइक, आज का एक सवाल है और वो ये है कि अगर चलते फिरते कहीं रास्ते में आप टकरा गए एक रिश्ते वाली आंटी के साथ तो उसको किसका पता बताएंगे आप? मैं अपने दोस्त का पता बताऊंगा। अपने दोस्त का पता बताएंगे? अपने दोस्त का पता बताऊंगा। क्या वजह? इसकी एक शादी हुई है, इसकी 4 पूरी करानी है। आए अल्लाह, इतना ज्यादा क्यों? मतलब 4 पूरी क्यों? यही सुन्नत सिर्फ रह गई है? ये सुना तुमने पूरी करनी है दोस्त। यानी इसकी ऑलरेडी शादी हुई है तो क्यों दोबारा शादी करानी है? 3 और करानी है। तुम्हें वो खुश अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं ज्यादा खुश रहना चाहिए दोस्त। ज्यादा खुश रहना चाहिए क्यों? मतलब कि एक जो बीवी मिली है वो अच्छी मिली है? बहुत अच्छी मिली है, बाकी भी अच्छी ढूंढेंगे। अच्छा यानी कि वो ग्रीन फ्लैग है और तुम्हारा दोस्त रेड फ्लैग है? नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके साथ ग्रीन फ्लैग है। नहीं अच्छा, सबके साथ जो ग्रीन फ्लैग होता है ना वो असल में सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। नहीं अच्छा फाइक, ये बताओ आखिर क्यों तुम अपने दोस्त की शादी करवाना चाह रहे हो? मैं चाह रहा हूँ कि ये खुश रहे। मतलब अगर एक से लड़े दूसरे के पास चला जाए, दूसरे से लड़े तीसरे के पास, ऑप्शंस रहे इसके पास। क्या बात है, तो तुमने खुद शादी का नहीं सोचना? मेरी शादी ये कराएगा फिर। अच्छा तुम इसीलिए भला करना चाह रहे हो, वो खिदमत खल्क करना चाह रहे हो कि वापस भी आए वो? बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा तो अगर तुम उसकी 4 करवाओगे तो तुम्हारी फिर कितनी होगी? मेरी भी 4 ही करवाएगा। कैसा दिखता है तुम्हारा दोस्त? मेरा दोस्त मुझे बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा कितना प्यारा? कितना प्यारा, ये बीच में जिस तरह का शेर है वैसा भी। हाय लग तो नहीं रहा बिल्कुल भी। यानी सिंह पे इंस्पायर है ये। अच्छा इधर जरा आइएगा जरा, अब मैं दोस्त की शक्ल आपको दिखाती हूँ, बताइए शेर लग रहा है कि नहीं लग रहा? अस्सलाम वालेकुम। आपकी एक शादी हुई है, ये दूसरी करवाने को बोला है और अगर ये मेरी बीवी से कत्ल होना चाहता है। ये आपकी बीवी से कत्ल होना चाह रहे हैं क्योंकि अगर आपकी बेगम को पता चल गया फिर दोस्ती तो कायम नहीं रहने वाली। उन्होंने सीधा इसका भी कत्ल करना है, मेरा भी कत्ल करना है, उसके बाद सब बोल रहे हैं। क्यों मरने का तुम्हें इतना शौक है लड़के? दोस्त खुश रहेगा, दोस्त खुश है, सब ठीक है। और दोस्त के लिए तुम कुर्बानी दे दोगे? जान दे दोगे? दे देंगे। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके। अगर आपको मिल जाए एक रिश्ते वाली आंटी तो किसका पता बताओगे? मेरा एक दोस्त है हादी। किधर भाग जाओ, बाहर चले जाओ। क्या हो गया? मैं उसका पता बताऊंगा। हादी आपका दोस्त है? क्योंकि वो निहायत ही सिंगल है। बिल्कुल। अच्छा निहायत सिंगल है, क्या वजह है उसके सिंगल होने की? बस वो कहता है यार मेरी शादी करा दो, उसके घर वाले भी उसकी शादी नहीं करा रहे, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि यार इसके पास चले जाओ। नहीं ऐसे कौन से मसाइल है तुम्हारे दोस्त को दरपेश? मसाइल कोई नहीं है, लंबा है, हट्टा कट्टा। अच्छा वाह भाई। लेकिन हाँ उसको थोड़ा शाइनेस है थोड़ी सी। अच्छा वो शाय है थोड़ा। हाँ तो इसलिए उसको रिश्ते वाली आंटी ही संभाल सकती है। उसको रिश्ते वाली आंटी ही तस्वीर में अच्छा लगता है? हाँ बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। टाइप है कोरियन बॉय। फिर तो उसकी ऐसे शादी हो जानी चाहिए थी। आप करवा दें, आप बन रिश्ते वाली। नहीं मैं रिश्ते वाली होती तो मैं पक्का करवा देती। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच यार, एक प्यारा सा तोहफा हम आपको देंगे ताकि आप हमेशा जो है ना हमें अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ये ले जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जरनाब। इतना प्यारा नाम, और फिर तुमने अपनी केयर क्यों नहीं की? बस घर के मसलाइल की वजह से। घर के मसाइल क्या है तुम्हें? घर वाले कहते हैं कोई काम वगैरह देखो। अच्छा और तुम देख नहीं पाते? नहीं। अच्छा देख नहीं पाते हो, मुझे देखे लग रहे हो, क्या वजह? बस आपने देखा होगा कहीं पे मोबाइल में फेमस बंदा हूँ मैं। अच्छा फेमस हो तुम? जी। ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, कैसे फेमस हुए हो? मैं टिकटॉक। ऐसा क्या किया तुमने कि तुम फेमस हो गए लड़के? बस वैसे ही अपनी वीडियो वगैरह डालता हूँ उसमें। अच्छा क्या वीडियो डालते हो? पिक्चर्स वगैरह। अच्छा पिक्चर्स। अच्छा स्टोरीज वगैरह और पिक्चर्स डालते हो और अच्छे वाले पोस्ट करके? जी बेशक। अच्छा जी, तो ये बताओ कि अगर आपको चलते फिरते एक आंटी टकरा जाती है रिश्ते वाली तो आप उसको किसका पता बताओगे? मैं अपने कजन का बता दूंगा क्योंकि वो शदीद सिंगल है। फीमेल कजन है मेल कजन है? मेल है। अच्छा मेल कजन है, क्या एज है उसकी? उसकी 18 है।
18 साल का लड़का, अभी तो उसकी दाढ़ी नहीं आई होनी, तुम उसका रिश्ता कराने चले हो? पुलिस में है, अच्छा पुलिस में है। पुलिस में 18 साल का लड़का कैसे भर्ती किया उन्होंने? बस हो गया था वो, साल में ही हो गया था वो। अच्छा वो 17 में पुलिस में चला गया था। अच्छा तो उसको रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा भाई? रिश्ता बस उसके कलर की वजह से। उसके कलर तो, तुम्हारा कलर तो बहुत प्यारा है ना। मेरा बस ऐसे ही है, अच्छा ये बताओ कितनी तुम अपने लिए क्यों नहीं रिश्ता ढूंढते हो? बस मिलता ही नहीं है। क्यों? तो रिश्ते वाली आंटी को अपना घर का पता बताओ ना लड़के, दाढ़ी तो तुम्हारी आ गई हुई है। वो गुस्सा कर ले, वो कौन गुस्सा कर रही है? घर वाले मामा। अच्छा मैंने कहा पता नहीं रिश्ते वाली आंटी के इस शक्ल का मैं रिश्ता क्यों कराऊं? धोती खोल रहा है। कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अच्छी सी चाहिए कोई। अच्छी सी कोई ढूंढी नहीं है तुमने अपने लिए? नहीं मुझे कोई मिलती नहीं है, क्यों नहीं तुम्हें मिलती बस पता नहीं, है? अल्लाह बेहतर जानता है इसका। नहीं कोई तो वजह होगी ना, कोई तो तुम्हें लगता होगा यार मेरे कपड़े नहीं अच्छे, तुम टिकटॉक पे भी फेमस हो, मतलब सोशल मीडिया पे अगर तुम फेमस हो तो तुम्हें तो मिल जानी चाहिए थी लड़की अभी तक। मुझे लगता है मेरे रंग की वजह से नहीं मिलती है। अच्छा रंग की वजह से तुम्हें लगता है कि रंग जो है तुम्हारा वो तुम्हारे ना दरमियान में, तो कोई क्रीम श्रीम इस्तेमाल कर लो। वो करता हूँ क्रीम ही, फिर? असर ही नहीं होता। क्रीम ही इस्तेमाल करते हो ना तुम, ये तो मुझे पता चल गया कम से कम। असर नहीं होता उनका। अच्छा तो कैसी लड़की को, भी तुमने किसी लड़की को प्रपोज किया? नहीं एक बार ही किया था, मोहल्ले में ही थी, फिर? तो वो पापा ने देख लिया था। फिर क्या होना था, बस पकड़ लिया उन्होंने मुझे, फिर बस चित्रोल हो गई। चित्रोल हो गई जी। उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी? नहीं उसके बाद नहीं ऐसा किया। किसके पापा ने देखा, उसके कि तुम्हारे? मेरे पापा ने देखा था, फिर दोनों के पापा ने मिलके मारा। ओके जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ ऐसे जवाब देते तो कहता हाँ, वालेकुम सलाम, मेरे कजन की शादी नहीं हुई। अच्छा अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? यासर। यासिर, आज का मेरा सवाल ये है कि अगर तुम्हें रिश्ते वाली आंटी मिलती है कहीं पे तो तुम उसको किसका पता बताओगे? पता तो मुझे है लेकिन किसका पता बताओगे? हमारे कजन का बताऊंगे। कजन क्या नाम है उसका? साईं। साईं उसका नाम है? नहीं कोई तो है। बिलाल। मैंने कहा पता नहीं साईं है वो वाकई में। अच्छा क्यों नहीं शादी हो पा रही उसकी? पता नहीं, रिश्ते वाले रिश्ता नहीं दे रहे। क्यों क्यों नहीं दे रहे रिश्ता? बच्चा भी सोना है पर रिश्ता नहीं दे रहे। बच्चा सोने फिर भी रिश्ता नहीं हो रहा, वजह की है? पता नहीं। नहीं की डिमांड है, मुंडा कैसी लड़की लभ रहा है जेडी उन्हें लभ ही नहीं रही? वो वाली लड़की लभ रहा है जेडी सोहनी होवे, अच्छी वाली हो। अच्छा अच्छे वाली सोहनी तो उन्हें सोहनी कुड़ी नहीं लभ रही? हां सोहनी कुड़ी नहीं लभ रही। तो सोहनी कुड़ी ना लभे, कोई कुड़ी तो लभे, उन्हें की उम्र होगी उनकी? ओदी है 18 साल उम्र है। ले 18 साल वाले उम्र, मैंने तो ये नहीं समझ आती 18 साल वाले मुंडे जेडे हुंदे ने दाढ़ी उन्हां दी हुंदी नहीं ते उन्हां नूं रिश्ते दी पई हुंदी है। रिश्ता अच्छे वाला लभ रहे ना। अच्छा अच्छे वाला, सोना वाला होवे, अच्छा। पैसे देले वाला होवे। पैसे देने वाला रिश्ता होए ते तो उनदे कोल आदे कोल पैसे हैगे ने? है। अच्छा किन्ने को पैसे हैगे ने? हैगा करोड़ रुपया। करोड़ रुपया हैगा उनदे कोल, फिर भी उन्हें रिश्ता नहीं लभ रहा? ए तो करोड़पतियां दी बड़ी डिमांड है, तो उन्हें रिश्ता नहीं लभ रहा। सोने वाली बच्ची लभ रहे ना, जेडी बच्ची अच्छा। सोहनी होवे, अच्छे वाली हो। उनदियां आदियां बड़ियां डिमांडां ने। हां जी। अच्छा तो तुम कोई हेल्प कर दो, तू लभ दे कोई रिश्ता। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਪਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਸ नहीं किवें नहीं लभ रहे? तू फिर मेहनत करना रिश्ते च। पूरी मेहनत कर रहे हैं, गुजरावाले गुजरात हाँ। हैदराबाद हर पासे जा रहे पर नहीं ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। रिश्ता नहीं लभ रहे उस उन्हें? ऐसी कुड़ी नहीं ना ਲੱਭ ਰਹੀ उसको। कैसी कुड़ी चाहिए है जेड़ी जिन्ने 70 किलोमीटर ते विआह कराना? केड़ी कुड़ी चाहिए? कुड़ी वो चाहिए तू आसमान तो ले आइए, कोई खजूर के दरख्त से उतर आए, क्या हो? हूर परी हो क्या हो? ਹੋਰ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, कितनी को हूर परी होनी चाहिए? ऐसी होवे कितनी की खूबसूरत होवे हाँ। ਜਿਹੜੀ देखने के दुनिया पागल हो जाए। ले एनी को आप शक्ल आईने च वेखी बिलाल साहब ने साईं ने, हाँ जी। जिंदा नाम ही साईं है, ओनु कुड़ी वेखो कैसी चाहिए? उसका नाम अच्छी तस्वीर है। अच्छा। उसकी ब्रांड है, उसका नाम है गुज्जर। अच्छा गुज्जर ब्रांड। गुज्जर ब्रांड है वो, हाँ जी। और उसको रिश्ता नहीं मिल रहा, हाँ, तो फिर कैसा ब्रांड रह गया तो धोती खोल पता रहा नहीं है। जिसको रिश्ता ही नहीं मिल रहा? वो रिश्ता कह रहे हैं मैं हाँ। मेरे साइज की कुड़ी ऐसी लभेगी, अच्छा। फिर रिश्ता करा। नहीं तो साइज क्या मतलब? स्मॉल साइज चाहिए, लार्ज, ये साइज क्या होता है बीच में है? और कह रहे रुको मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तस्वीर दिखाना। नहीं नहीं रहने दे, मैं मेनू रिश्ता थोड़ी ना देखना है। अच्छा मेनू गल दस, क्या मैसेज देना चाहोगे कोई ऐसी लड़की जो देख रही हो जिसको बिलाल पसंद आ जाए? तुम कर लो। नहीं मैं नहीं करती, तुम कोई और रिश्ता ढूंढो ना। लब लो, जैसी लब के वैसी कर हाँ? लेंगे। तो अभी कह रहे थे बहुत सोनी होनी चाहिए, हाँ सोनी होएगी तो लबा। अभी कह रहे हो जैसी लबगी वैसी कर ले। निन्ने वो नहीं ना करनी,
चलो ठीक, नहीं था तुम रिश्ता ढूंढो, मुझे लग रहा है तुम बड़े मसरूफ हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? अच्छा, शाम, इतने क्यों डरे हुए तुम? डर लग रहा है आपको सोनी देखकर। आए हाय, क्या बात है। नहीं, इतनी भी मैं सोड़ी नहीं हूँ वैसे। अभी मेकअप धो दूंगी, ये तुम्हारे जैसी निकलूंगी। मेरी आंखों में देखोगी तो पता चल। बेटा ये मैंने ना वायरल करवा देनी है। कोई बात नहीं, जो देखेगा पता चल जाएगा कि शाम आया है। आए हाय, उनको पता चल जाएगा कि शाम आया। हाँ, सोनी बच्ची साथ खड़ी हुई है, पागल हो जाएंगे वो भी। सड़ जाएंगे सारे, सड़ जेलस जेलस हो जाएंगे। जेलस हो जाएंगे, वो बोलेंगे शाम के साथ इतनी प्यारी बच्ची आ गई, ये कहाँ से आ गई है? बेटा बच्ची नहीं हूँ मैं, तुम्हारी बड़ी अम्मा लगूंगी मैं, अगर तुम देखोगे। शिनाख्ती कार्ड बना है तुम्हारा, तुम बच्ची बच्ची कर रहे हो। मेरा बेफारम है बड़ा। तो बेफारम पे तुम बच्चियां बच्चियां शुरू हुए हो अभी से। बेफारम पे जब मुझे देखोगे तुम खुद लट्टू हो जाओगी मुझे। हाय हाय, क्या बात है। उम्र कितनी तुम्हारी? उम्र है कोई 20-25 साल होगी। 20-25 साल के हो तुम? लग क्यों नहीं रहे? तुम्हारी दाढ़ी क्यों नहीं आई? वो आपको छोटा लग रहा हूँ। अच्छा, आप बहुत बड़ा हूँ। क्या बात है यार। अगर तुम्हें रिश्ते वाली आंटी मिलती है कहीं पे, तो तुम उसको किसका पता बताओगे? पहले तो अपनी अम्मा से पूछूंगा, वरना वो अभी ना ये सोटा लेके आ जाएगी, साले खड़ूस कहाँ बैठा है। नहीं अम्मा से तो तुम पूछोगे, लेकिन तुम रिश्ते वाली आंटी का भी तो बिजनेस है ना, उसको किसका रास्ता दिखाओगे कि इसकी शादी करवा दो इसको थोड़ा? वो खड़ा हुआ, उसकी शादी नहीं हो रही, वो जो रिश्ता देखता है वो ना कि इसको ही दे के डर जाते हैं। हाँ। अगले दिन इसके साथ बच्ची सेट करवाई है। अच्छा। वो बोलती उसने ना कि इसको देखा बहुत ना कि प्यारा, वो बोलती तू रियल में है ही नहीं। अच्छा। फिर वो बोलने लगी मेरे कजन से मैंने 2000 लिया, जब इसको पता चला वो 2000 मांग रही है, उसको ब्लॉक करके भाग गया। उसको ब्लॉक कर दिए? ब्लॉक कर दिया। यार इधर आना जरा तुम। यार इतनी बुरी हालात है, तुमने 2000 रुपए मांगा तो तुमने ब्लॉक कर दिया। मैंने नहीं ब्लॉक किया, उसने खुद ही किया है। उसने क्यों ब्लॉक किया? तुमने 2000 दिए। यार करते। अच्छा, आपने कहा है कि भाई ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो पैसों पे मरती हो। 2000 नहीं भेजे तुमने? पैसों की तो बात ही नहीं, पैसे तो आपको भी दिखाए तो आप भी बोलेंगी आप प्यारे हैं। बात भी नहीं की और पहले कह रही है 2000 रुपए दो। 2000 रुपए दो और तुमने ब्लॉक कर दिया उसको? मैंने नहीं किया, उसने खुद ही किया। उसने क्यों ब्लॉक कर दिया? मैंने पैसे नहीं भेजे, उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, क्या सोनी भी नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे। अच्छा, फिर उसके बावजूद उसने 2000 मांग लिया? 2000 मांग लिया। इससे प्यारा तो देखे तो सही, मेरा प्यारा बच्चा है। पहचान ही नहीं रही थी, कहती तुम हो ही नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर रिश्ते वाली आंटी मुझे मिलेंगी तो मैं उसको तुम्हारा पता दूंगा। तुम्हें रिश्ते की कमी है? नहीं, रिश्ते में तो कोई कमी नहीं। तो फिर क्यों वो आंटी को तुम्हारा पता दे रहा है? रिश्ता ही नहीं पक्का होता इसका। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा? लड़का ही नहीं प्यारा, इसके काम कार ही नहीं प्यारे। ये जो काम करता है वो हमारे काम से काम बड़े हैं। अच्छा, वो लड़के वाली डर जाते हैं। लड़के वाले डर जाते हैं, और जो लड़की खुद होती है वो भी डर जाती है। वो भी डर जाती है, वो बोलती है इसके काम ही बहुत बड़े हैं। नहीं क्या मसला है? मेरा 1.5 साल की मोहब्बत थी हमारी। 1.5 साल की मोहब्बत थी, फिर क्या हुआ? रिश्ते वो उसके वाली साहब नहीं मान रहे थे उसके शादी साथ के। वो खुद मान रही थी? वो तो खुद तो तैयार थी। क्या पता वो वैसी अब्बा पे इल्जाम लगा रही हो, वैसे वो नहीं, खुद ही नहीं। अंदर से नहीं, मीसनी हो। उसके घर वाले सारे तैयार थे, बस अच्छा। उसका वाली साहब नहीं तैयार था। अच्छा, तुम बताओ। लड़की बोलती थी ये प्यारा, मेरे से भाग कर भी शादी कर दूं। उसका बाबा बोला हाँ बेटा तुझे मैं भाग कर शादी करवाता हूँ। शक्ल तो देखा, इधर आ बेटा, तुझे हम बताते हैं। बहुत शुक्रिया यार, बड़ा मजा आया तुम दोनों से बातें करके। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं, यही सवाल और लोगों से भी पूछेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और मैं जानती हूँ कि थोड़ा सा जो है ना हम लोग रिश्ते वाली साइड पर आ चुके हैं, तो हम और भी लोगों से जानना चाहते हैं कि भाई अगर रिश्ते वाली आंटी आपको मिल जाएंगी तो आप किसका पता, किसका एड्रेस बताएंगे? कहीं आप ही तो नहीं है वो जिसका एड्रेस रिश्ते वाली आंटी को चाहिए? अगर ऐसा है तो अपना एड्रेस ना मुझे इनबॉक्स में भेजे, मैं जरा रिश्ते वाली आंटी से जरा बात करती हूँ। वालेकुम सलाम। से क्या नाम है अदनान। आपका? शानी जहरा। उम्मे अबीहा। ठीक है जी। सवाल सर मैं आपसे करूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं? कितने बच्चे हैं सर आपके? मेरे 5। और कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 18 साल। 18 साल आपकी शादी को हो गए? जी जी। लेकिन आजकल तो मैंने देखा है कि 18 साल जिनकी उम्र है वो शादी में अपने रिश्ते ढूंढते फिर रहे हैं। सर क्या मतलब, क्या हो गया आज की सोसाइटी में? बस क्या इसका नाम है,
अपने आप को मसरूफ करना चाह रहे हो। आए हाय अपने आप को मसरूफ करना चाह रहे हो। सही बात है सर। ऐसा अगर आपको रिश्ते वाली आंटी, अब क्योंकि जाहिर बात है आपके तो 5 माशाल्लाह से बच्चे हैं और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बड़े प्यारी प्यारी जो है ना क्यूट सी बेटियां भी हैं आपकी। सर सवाल ये है कि अगर आप ये देख लो, ये उधर को देख रही है, मेरी तरफ नहीं देख रहे, कैमरे में देख रहे काके, उधर देखो, हाँ ऐसे। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि अगर आपको रिश्ते वाली आंटी मिल जाती हैं तो आप उनको किस राह भेजेंगे, किसका एड्रेस देंगे? जी मेरा एक दोस्त है, क्या उसका नाम है, हाँ। वो मेरी उम्र का ही है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई। आए हाय, क्या हुआ ऐसा कि उसकी शादी नहीं हो पाई? पता नहीं क्या वजह, क्यों नहीं हुई। हमने तो बड़ी कोशिश की, वो खुद भी बड़ी कोशिश कर रहा है, अच्छा, लेकिन तो उसकी अभी तक शादी नहीं हो सकी। उसकी शादी नहीं हो पाई है? अभी नहीं। नहीं तो क्या ऐसी क्या रिश्ते वालों की आगे वो डिमांड रखता है जिन पर कोई लड़की ही पूरी नहीं उतर रही है? मतलब आपकी क्या एज है? मैं 43 की एज, उसकी भी तकरीबन 40 होगी। जी, 1 साल छोटा होगा ज़्यादा से। हाँ चले हम 3 साल छोटा, 40 साल की उम्र में उसको रिश्ता नहीं मिला, क्या वजह बनी? अब मुझे नहीं पता कि ये अल्लाह की उसने तरफ से आपको है। बताया होगा मुझे ऐसी डिमांड नहीं, है मेरी कोई? डिमांड नहीं, वो तो मुझे कहता है बस मेरी शादी करवाओ, जैसे भी करवानी है। जैसे मर्जी बस चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, उसकी डिमांड हो गई ऐसे बस ही जिंदा हो। जिंदा होनी चाहिए, ऐसे ही है। सही बात है सर। क्या आपको लगता है कि जो रिश्ते वाली आंटियां होती हैं उनको हम क्या क्या डिमांड जो है वो देते हैं जो बिल्कुल ही यूजलेस होती हैं? डिमांड्स तो क्या उसका हाँ। नाम है, यही होती है जी कि खाना पकाना आता हो, पढ़ी लिखी हो, ठीक है ना, तो प्यारी हो, हाँ, ठीक है ना, कद इतना होना चाहिए, कद इतना होना चाहिए। हाँ, वो जो मेरा दोस्त है माशाल्लाह उसकी हाइट मुझसे भी ज्यादा है। अरे वाह, क्या ठीक है ना। बात। और हाँ। बाकी इस तरह उस बेचारे के साथ हुआ कि 1-2 रिश्ते आए हैं, ठीक है। तो वो छोटे छोटे कद वाली बच्चियां मिल हाँ, गई उसको, सही है। तो जिसकी वजह से शायद वो उनका पेड़ नहीं बन सका, उसने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट हो गया इस तरह। तो अब वो लड़कियां उनको रिजेक्ट कर रही हैं। अब छोटे कद की लड़की भी नजर आती है तो वो कहती है कि इतने अब अंकल कह रहा है, अब कह रहा है कि अब मुझे छोटी भी मिल गई तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा। अंकल कह रही है लड़कियां उसको, और वो कह रहा है कि मुझसे शादी कर लो। जी बिल्कुल ऐसे ही। सही बात है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा। आपका? उम्मे हरम। उम्मे हरम एंड निदा। मैम निदा, आज का हमारा सवाल आपसे होगा कि अगर आपको चलते फिरते टकरा गई एक रिश्ते वाली आंटी तो आप उसको किस तरफ मोड़ेंगे, किसका एड्रेस बताएंगी? मैं बताऊंगी अपने हस्बैंड के दोस्त का। अपने हस्बैंड के दोस्त का? क्या वजह? क्योंकि जाहिर बात है जब घरों में टाइम नहीं उन लोगों ने देना तो फ्रेंड्स के साथ जाना आना, अच्छा। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना है कि भाई अगर उसकी शादी भी हो जाए हाँ। तो चलो वो भी मसरूफ हो जाए। हाँ। अब जब उसकी शादी नहीं होगी तो वो मसरूफियत नहीं होगी तो वो हमारे भी मसरूफियत को खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आपका जो दोस्त है, आपके हस्बैंड का जो दोस्त है, वो अभी तक सिंगल है? क्या एज है उसकी? हाँ, तकरीबन 35 के करीब। 35 के करीब अभी तक सिंगल है वो? और माशाल्लाह से हम लोग 37 मेरे हस्बैंड की एज और हाँ। 3 बच्चे माशाल्लाह हमारे। अरे वाह भाई, इस एज में तो भाई दादा दादी वाला सीन हम लोग सिनेरियो करना शुरू कर वही ना, ऐसी बात ही है। ठीक अब है। खुद तो चलो नहीं वो बिजी, तो हमारा भी पर्सनल लाइफ को मुश्किल में डालना पड़ता है। अच्छा। कि टाइम नहीं होता, कभी कहीं जाना घूमने, कभी कहीं जाना घूमने, तो फिर हाँ। घर वालों को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। घर वालों को टाइम नहीं मिलता। क्यों? आपका दोस्त आपके हस्बैंड को आपका दोस्त कह रही हूँ बार बार, आपके शौहर का जो दोस्त है वो आप उसको बहुत ज्यादा तंग कर रहा है क्या? तो और आपके दोस्त क्या तंग जाहिर है? सी बात क्या है, मतलब क्या जैसे मसाइल शॉप है? बंद की तो चलो जी कहीं बाहर चले। आप उसका दोस्त आके कहता है आपके हाँ, हस्बैंड को? हाँ, बिल्कुल। हाय हाय, ये तो फिर बड़ा। हम लोग अब देखो इतनी गर्मी में हमें इस टाइम ले आए, उनके साथ अच्छा, शाम में जाएंगे। उनके साथ शाम में जाएंगे, हमेशा रात के टाइम। और कंप्रोमाइजिंग कर लेते कि आपको भी लेके जाएंगे और उनके साथ भी जाएंगे। हाय हाय, और हमें गर्मी में जलाएंगे और उनको सर्दी में जलाएंगे, हाय हाय, ठंडक में जलाएंगे। ये तो बड़ा मसला है यार। मतलब क्या ये? अच्छा, तो आपने कभी खुद नहीं कोशिश की कि यार आप ही करवा दें शादी, जान छुड़ाएं अपने तो शौहर के दोस्त की क्या बात उनके है, साथ? शादी की जो एज होती है ना, हाँ। मैक्सिमम 25 तक 27 तक बंदा अच्छा लगता है, प्यारा बिल्कुल। लगता है। तो उस एज में इंसान अब जब उम्र ज्यादा होना शुरू हो जाती है तो फिर जाहिर बात है कि फिर रिश्तों में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम इतने में मुझे मसरूफियत में टाइम नहीं है कि मैं उसके लिए ठीक है। रिश्ते वगैरह ढूंढूं। अब जो मिलेगी उसको ही कह देंगे कि भाई ढूंढ दो उसको। नहीं तो जो भाई साहब है जिनकी शादी आप करवाना चाह रही हैं, उनकी अपनी क्या डिमांड है? कैसी लड़की चाहिए उनको? आजकल कैसी मांग रही है सब, प्यारी हो, खूबसूरत हो। नहीं तो उम्र भी तो उनकी 37 साल है ना। लगती नहीं ना है, ये ओह, बड़ी बात है ये ना कि अपने आप को मेंटेन रखा हुआ, सही है। तो जाहिर बात हाँ। अब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा 27-28 में ठीक कोई है। लड़की मिल जाएगी हाँ, 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 हाँ। उनको। ऐसी बात होती है। अच्छा, ये सही है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज़िशान हसन है। ज़िशान हसन साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई रिश्ते वाली आंटी मिल जाती है कहीं पे
तो आप उसको किसका एड्रेस देंगे, किसका पता बताएंगे? मैं तो अपने दोस्त का ही दूंगा, उसको सबसे पहले पता अच्छा, अपने दोस्त को बताएंगे। हाँ। तो क्या नाम है आपके दोस्त का? है। जी अरसलान हसन। अरसलान। अरसलान को क्यों आप रिश्ते वाली आंटी की तरफ भेज रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? मेरी बेगम बड़ी तंग है उससे, आपकी बेगम तंग है उससे? क्यों? वो टाइम ही नहीं मुझे छोड़ता, स्पेयर ही नहीं करता। आए कभी हाय। कहता है इधर चलो, कभी कहता है उधर चलो। बेगम की बकरी सुननी पड़ती है मुझे। अच्छा, तो क्या उम्र है भाई आपके एहसन साहब की? जी वो उसकी 26 है माशाल्लाह। वो 26 साल का भी, अभी तो हाँ। टाइम है उसके पास। नहीं मैं कहता हूँ जल्दी हो जाए उसका। उसको जल्दी हो जाए ताकि आपकी बेगम जो है ना वो आपको हाँ, सुख का सांस सुख का लेने सांस लेने दे दे। मुझे। सही बात है। कहाँ कहाँ घुमाता फिर रहे हैं आपको, जो आपकी बेगम भी तंग आ चुकी है। इस्लामाबाद। आप तो बाद में, हाँ। आपकी बेगम भी तंग आ गई। बहुत तंग आ चुकी क्या है। वजह? पहले तो इस्लामाबाद का टूर किया उसने। ठीक है। इधर यहाँ से 2 दिन का कह के लेके जाता, हफ्ता पूरा ले जाता। ओए, फिर तो बनता है। फिर सिर्फ तंग नहीं आना बनता, फिर बेलने से मारना भी बनता है अच्छा उसका। उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी बहुत है। क्या स्टोरी है? हम एक दफ़ा उसका रिश्ता देखने चले गए। ठीक है। अब वो जो जहाँ रिश्ता देखने चले गए, खुद तो वो है माशाल्लाह जो है ना 5 फुट का। ठीक है। लड़की वो कह रहा मुझे 7 फुट की चाहिए। तो उसे को नीचे पैरों के स्टूल लगा लो फिर। वो तो हमने उसके नीचे बेंच लगा के तो उसको फिर हमने कोशिश की है कि उसकी हाइट जो है ना वो प्रॉपर की है। हाय लेकिन वो अल्लाह। फिर कभी वो कहता है मुझे जो है ना वो फीनी लड़की नहीं चाहिए, कभी वो कहता है उसके नखरे ही बड़े हैं। नखरे उसके होने नहीं ना चाहिए, 5 फुट का वो होता है, 5 फुट के उसके नखरे हैं। यही तो मसला है। तो बेगम फिर भी यही ऐसे तो कहती है। शादी नहीं ना होगी, उसको समझाया करें आप दोस्त किस चीज के हैं। वो बेगम भी मेरी यही ताना मारती है मुझे। वो कहते हैं टिड्डे टिड्डे दोस्त रखे हुए तुमने। वो कहती है दोस्त हमारा 5 फुट का, नखरे उसके 7 फुट वाले। हाँ ये तो है बात। तो कैसी लड़की जो है वो डिमांड कर रहा है कि कैसी रिश्ता ढूंढ रहा है वो? बेसिकली तो यही है कि चलें अच्छी सी लड़की उसके लिए मिल जाए हमें। ठीक है। वेल एजुकेटेड है माशाल्लाह वो। तो हम उसके बस जो मैचअप है उसी को हम देख रहे हैं। अच्छा, मैच तो- उसके मुताबिक का हाँ, ढूंढ रहे हैं उसके आप। मुताबिक ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है। तो कोई ऐसा डिमांड नहीं है, तो हम यही चाह रहे हैं कि उसका जल्दी से रिश्ता हो जाए। अच्छा। ताकि जो है ना मैं दोनों तरफ से सुख का सांस ले सकूं। दोनों तरफ से आप सुख का सांस ले सके। अभी दोनों तरफ से ही नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो अरसलान को आपने कभी खुद समझाया है कि भाई साहब कुछ ख्याल करो, मेरी बेगम जो है ना वो रूस के मायके चली जाएगी? वो तो मैंने उसे बहुत बार समझाया है। फिर? लेकिन वो कहता है कोई मसला नहीं, हैंडल कर लेंगे। वो कहते हैं खैर है, फिर ज्यादा घूमने चलेंगे, जहाँ पर हमने हफ्ता घूमने जाना मीना घूम के आएंगे। वो यही मुझे कहता है। ये बताइए कि अगर बेगम एक तरफ खड़ी हो जाए और दोस्त दूसरी तरफ, तो आप किस तरफ जाएंगे? तो यही तो मुश्किल सवाल है। हाँ, तो पहले बताएं। आधा मैं उधर जाता हूँ, फिर आधा इधर जाता हूँ। कभी भी पूरा जो है ना हाँ। वो एक तरफ जा ही नहीं पाता मैं। अच्छा, यानी दोस्त की तरफ जाके यू टर्न लेके बेगम की तरफ बेगम की जाना। तरफ जाता। सही बात है। थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम? मैं ज़ुहैब हसन नाम है। ज़ुहैब साहब, मुझे ये बताइए कि अगर आपको एक खातून रिश्ते वाली आंटी मिल जाती है, कहीं पर टकरा जाती हैं आपके साथ, तो आप उसको किसका पता बताएंगे? सबसे पहले तो मैं ऐसा ये कहूँगा कि तुमने शादी करके करना क्या है। अच्छा। शादी में तो वैसे ही खाना पाती है, अल्लाह के बंदे खुश रहो आबाद रहो। तुमने कहा शादी करके क्या करना है? अच्छा। जो शादी जिन्होंने की हुई है वो कहते हैं कि यार हमारी किसी तरह से जान छूट जाए। और उसके बाद ये है कि मैं ज़ू आया हुआ हूँ, तो मैं उसे मशवरा ये दूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढता हूँ, कोई शेरनी ढूंढता हूँ जिसे तुम्हें शादी करनी है। ठीक है, इंसानों से नहीं हो रहा। इंसानों से नहीं हो सकती, क्योंकि वो जिस तरह का वो लड़की लड़ाकू है। हाँ। और वो चाहता है कि यार मेरी शादी इससे हो कि मेरी रोज लड़ाई हो। मैंने कहा यार तुमने फिर लड़ना है तो तुम किसी शेरनी से लड़ दो, तुमने जरूरी थोड़ी है तुम्हें किसी बंदी से लड़ना है। तो कोई चीटी ढूंढो। हाँ, तो उसके लिए मैं ज़ू आया हूँ। मैं अच्छा। देखता हूँ उसके लिए कोई शेरनी, अच्छा। कोई हथनी जिसे वो लड़े हुए टक्कर शक्कर मारे, इसको पता चले हाँ मेरे अंदर कुछ चीज, मेरे साथ कोई चीज हाँ, लगी है। अपना ही सर फटे उसका। हाँ, तो इसे पता चले कि शादी करने के फायदे और नुकसान क्या है। शादी वो लड्डू जो खाए वो बचता है, जो ना खाए वो भी बचता है। है। वही तो मैं कह रहा हूँ। सही बात है। तो क्या ऐसे दोस्त की डिमांडें हैं जिसमें कोई लड़की पूरा ही नहीं उतर पा रही? एक्चुअली आजकल का यही कंसेप्ट है कि वो कहता है कि जो किसी लड़की को देखने जाता है या लड़के वाले सॉरी लड़की वाले लड़के को देखने जाते हैं, हाँ। उसमें वो उसके नाक मोटा है, उसके वो दांत बाहर निकले हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले बंदा पूछे आप लोगों के लिए कोई ना वो स्कैक्स वाला पर्सन ढूंढते बिल्कुल। हैं जिसे वो उसको पहले मुहूर्त बनाए, फिर हाँ। उसमें कोई जो है ना उसके लिए हाँ। मतलब करे कि जान फूके, हाँ। फिर उसके लिए वो लड़की बनाए के फिर उसके साथ शादी करे। सही बंदा बात। पूछे आजकल हो क्या गया लड़की और लड़कियों को? अपनी शक्ल देखते नहीं है हाँ आईने जी, में। और जो है ना लड़की कहते हैं कि हमें इस तरह की चाहिए, सिमरन की चाहिए। वो शाहरुख खान वाली सिमरन ले आता है फिर उसके लिए, फिर वो दे हाँ। देते हैं फिर उनको। सिमरन को भी कहते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जी जिंदगी। जी ले अपनी जिंदगी। वो जैसे कहते हैं ना पारो वाला सीन वो बनेगा।
वो फिर आगे होगा, वो पार्वती जो है ना वो आगे भागी जाएगी। आगे भागी जाएगी। ना शादी हो पा रही है, ना ही कोई रिश्ते वाली काम आ पा हाँ रही जी, है। कोई किसी चीज़ रिश्ते वाली का जादू नहीं चल पा रहा। कोई चीज जादू चल रहा है, वो पीरों फकीरों के पास जाता है, फिर आ जाता है यार नहीं हो रही। मैं कहता हूँ किसी और पीरनी को ढूंढो, वो पीरनी के पीछे उसको लगाया हुआ है। थैंक यू सो मच जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बाकी प्यारा सा तोहफा हम आपको देंगे। मैं दे देती हूँ, क्या हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक जी। और मैंने सोचा है कि अब बाहर निकल ही आए हैं घर से, तो चलो अपने कुछ दोस्तों से मुलाकातें करते ही जाए। बहुत अरसा हो गया यूनिवर्सिटी टाइम से मैंने अपने दोस्तों को नहीं देखा, तो मैंने कहा आज आपको भी मिलवाती हूँ और खुद भी जरा मिल लेती हूँ। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ जी। अशरफ साहब, ये बताइए कि अगर आपको कोई रिश्ते वाली आंटी कहीं पे मिल जाए जी। तो आप उसको किसका पता बताएंगे, किसकी शादी कराएंगे? वो किसी की नहीं जी, मैं खुद तंग हूँ उससे, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ उसे, मेरी शादी करवाई है। अपनी रिश्ते वाली आंटी को? जी ढूंढ क्या रहा हूँ। वजह? वजह ये है कि उसकी खुद इसके जैसी शक्ल थी और मुझे तो उसने बहुत तंग कर दिया, जो बीवी दी है उसने मुझे। अच्छा, आपको उस बीवी ने तंग किया जो रिश्ते वाली आंटी ढूंढ के लेके आई थी? जी उसने तंग किया है। ते अशरफ साहब जी, उस बीवी ने सुन लिया फिर? सुन ले जी, मैं फिर आज नाक के इतना नहीं रहना ना जी, डेली वो मुझे डांटती है, कूटती है मुझे। कूटती है आपको? अशरफ साहब, चिट्टी दाढ़ी नाल तुसी मार पिटाई खा रहे हैं। जी देख लो, मेरी चिट्टी दाढ़ी होगी, इसीलिए तो ढूंढ रहा हूँ उसको ढूंढने का अब क्या फायदा? अब तो नई दुल्हन भी नहीं मिलनी। नहीं जी, मिल जाएगी, अगर वो मिल गई ना तो फिर दुल्हन भी मिल जाएगी। वो मिल गई तो दुल्हन भी मिल जाएगी। मिल जाएगी। नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी क्या मसाइल हैं जो आपको अपनी बीवी ही नहीं पसंद आ रही? क्या वजह, क्या मैं जब भी ऐसे घर जाता हूँ, वो नमी शॉपिंग की करके आई होती है? ये करना है, वो करना है। अच्छा, मेरे पास नहीं है पैसे इतने। अच्छा, वो बाद में मुझे मारती है। मारती है जी, मारती है मुझे। नहीं तो रिश्ते वाली आंटी अगर ठीक है, आपने तो जो मिलना था, जो आपके नसीब का था, आपको तो मिल गया ना। अब किसी और की भी तो शादी होनी चाहिए, तो अब किसकी शादी आप करवाना चाहेंगे? अब मैं अपने अब्बू की शादी करवाऊंगा। अपनी आपको रास नहीं आई, अब अपने अब्बा की शादी करवानी? अब्बा की करवाऊंगा, उसे भी पता चले मुझे उसने जिंदगी में क्या, मैंने क्या देखा जिंदगी में। नहीं, उसको भी पता चले कि मैं किस दुख से गुजर रहा हूँ। जी नहीं तो आपके अब्बा ने भी तो आपको जवान किया इतना बड़ा, उनको पता है क्या दुख होते हैं। नहीं तो उसे खुद शादी करानी थी, हाँ। मुझे करानी चाहिए थी ना, किसी रिश्ते वाली से करवा दी मेरी शादी। रिश्ते वाली से के थ्रू आपने शादी कर ली है जाके? तो अब मैं तंग हूँ जिंदगी से। अब आप तंग हैं जिंदगी से, तो आप क्या हल क्या निकालें इसका? हल निकालूंगा, उस रिश्ते वाली को ढूंढूंगा दोबारा। नहीं तो मिल भी गई, चलो रिश्ते वाली मिल गई, मैं आपको मिल गई, मैंने चलो रिश्ता कराया था, अब क्या कर लेंगे आप? तो फिर मैं उसको बोलूँ ना, कोई अच्छी सी लड़की मुझे ढूंढ के। जिसने आपको पहला सवाल अच्छा नहीं दिया, जिसने आपको पहला जो है वो ढूंढ के अच्छी नहीं दी, दूसरी कैसे वो आपको ढूंढ के अच्छी दी? अब तो आपकी दाढ़ी भी सफेद होगी। तो ये शायद कोई मिल जाए मुझे। क्यों मिलेगी आपको अब कोई? पता नहीं, कोई मेरी किस्मत में होगी। अब आप जाकर जो है ना वो क्या कहते हैं, डॉक्टरों को मिले, तो कोई हड्डियों की बीमारी वाले को मिले, कोई ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी आप बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक। नहीं तो ये बताएं कि बेगम में क्या ऐसी चीजें हैं जो वो चेंज करना आपको लगता है कि उसको कर लेना वो चाहिए? जब भी मैं उठता हूँ ना, उठते मुझे वो मारती है पहले। ऐसी भी क्या जुल्म है जो आप पे ढा रही है वो? पता नहीं क्या जुल्म करती है मुझ पे वो। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक प्यारा सा तोहफा मैं आपको दूंगी, अपनी बेगम को दीजिएगा, शायद कोई हालात में बेहतरी आ जाए। शायद मुझे आज ना मारेगा। हाँ, शायद आज आपको ना मारे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फारूक अहमद है। फारूक क्या करते हो? जी मैं फार्मासिस्ट हूँ। आय हाय, माशाल्लाह, क्या बात है। तो फारूक, सवाल ये है कि अगर एक रिश्ते वाली आंटी आपके पास आपकी फार्मेसी पे आती है, दवाइयाँ लेने और बताती है कि भाई मैं रिश्ते वाली आंटी हूँ, तो आप उसको किसकी तरफ भेजेंगे? जाहिर साहब अपनी मदर की तरफ भेजूंगा उनको। क्या वजह? खुद तो उनको ख्याल नहीं है ना मेरी शादी का, तो चलिए इस तरह बहाना ही ठीक है। अच्छा जी, यानी आप खुद ही शादी करवाना चाह रहे हैं? बिल्कुल जी, खुद ही करवाना चाहूंगा ना मैं फिर। अच्छा, तो रिश्ते वाली आंटी को आप अपनी अम्मी की तरफ भेजेंगे, तो अम्मी को खुद
खुद से ख्याल नहीं है कि अपनी नहीं ना, शादी खुद कराएं? से ख्याल ही ना आया, इसलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा, खुद से ख्याल नहीं आ पा रहा। नहीं, लेकिन माशाल्लाह आप गबरू जवान हो, साथ में आप फार्मासिस्ट भी हो, तो आपकी तो शादी सबसे पहले करवानी चाहिए आपकी अम्मी को। हाँ बस सोच नहीं ना रहे, वो कह रहे हैं अच्छा। कि बड़ा हो जाए। अब और कितना बड़ा होना है, और कितना बड़ा करवाना चाह रही है आपकी अम्मी आपको? इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा भेजूंगा तो शायद उनको ख्याल आ जाए अच्छा, शादी का। ठीक हो गया। तो फारूक, आपने जो है अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस घर वालों को ख्याल कोई नहीं आया। अच्छा, आपके घर वालों को ख्याल नहीं आया? बिल्कुल। सही है। तो वो जो खातून नजर आ रही है मुझे, वो ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको घूर रही है इस तरह से जैसे आपकी बेगम हो? नहीं, मेरी बेगम नहीं है। नहीं है, पक्की बात है? क्यों, मुझे तो ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ तो आसार है। कहीं तुम शादीशुदा तो नहीं फारूक? जी शादीशुदा हूँ। शादी लड़के, तुम अपने आप को सिंगल बता के अपना रिश्ता करवाना चाह रहे हो? कोई बात नहीं, चार की इजाजत दी हुई अल्लाह ने, तो एक और कर लेंगे, अच्छी बात नहीं। और वो जो उसकी नजरें तुम्हें इस वक्त कत्ल करने की निगाहों से देख रही है। ये हर जो है ना, जितनी भी औरतें हैं ना, उनकी नजरें ऐसे कातिलाना ही होती हैं अच्छा, शोहरों पे, कि हाँ। कभी जो है दूसरी औरत पे डोरे ना डालें। बिल्कुल, लेकिन शोहर भी फिर शोहर है। हाँ बिल्कुल, शोहर तो फिर शोहर है। तो कुछ ना कुछ करके जो है ना फिर हाँ। कर लेता अपना इंतजाम दूसरी औरत। अच्छा, दूसरी औरत का इंतजाम। तो आप अम्मी को रिश्ते वाली आंटी से मिलवाएंगे उसके बावजूद कि आपकी ऑलरेडी एक बेगम है? हाँ बिल्कुल मिलवा देंगे। दूसरी का सोच लें, कोई बात नहीं। दूसरी का हाँ, सोच ले। सोच लें, कोई बात नहीं। नहीं तो दो बेगमात के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं यार। सुकून बहुत होता है ना। कैसे? बहुत सुकून होता है ना। दो बेगमात का सुकून होता है। दूसरी कर लेंगे, फिर उसकी अट्रैक्शन दूसरी के साथ हो जाएगी, हाँ। तो मर्द जो है फिर सुकून में रहेगा। अच्छी अच्छा, बात है ना? यानी कि पहले वो आपसे लड़ती हैं, फिर वो आपस में लड़ेंगे। आपस में लड़ेंगे, इसलिए मर्द जो है वो फ्री हो जाता है। बड़े समझदार हैं आप। हाँ बिल्कुल। और जो सासू माँ के नाक में दम होगा उसका क्या? कोई बात नहीं, कर लेंगे मैनेज वो भी। वो भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन लेकिन चलो रौनक ही सही, हाँ, और रौनक नहीं ही तो सही। रौनक मेला ही सही। हाँ बिल्कुल। सही बात है। थैंक यू सो मच Most यार, welcome. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात Thank you so करके। much. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर मोहम्मद शकील। आपका? बाबर राना। बाबर साहब एंड शकील साहब, सवाल है कि अगर आपको रिश्ते वाली आंटी कहीं टकरा जाती हैं, कहीं मिल जाती हैं, तो आप उनको किसका पता बताएंगे, किसकी शादी करवाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो कोशिश होगी कि मैं उनको अपना ही पता बताऊं। अपना ही? जी, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई अच्छा। दूसरा समझ में नहीं आएगा। सर, आपने ये भी तो देखना है ना कि दाढ़ी उन सफेद हो गई और रिश्ते की गल नहीं बनती थोड़े से। दिल जवान होना चाहिए। दाढ़ी सफेद तो आजकल छोटे बच्चे की हो रही है। अच्छा, हाँ, हमारे हाँ। मुल्क के हालात ठीक नहीं है। ठीक है। सिर्फ मुल्क के हालात की वजह से थोड़ा सा रास्ता, ठीक है। मुल्क का रास्ता, मुल्क के हालात देखते हुए वो ठीक। रास्ता चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वरना मुकम्मल मैं उसको अपने साथ ही तकरीबन अपने घर ही ले जाऊंगा। अच्छा। और कहूंगा जी यहाँ रिश्ता अवेलेबल है। अच्छा, आप यहाँ पर जरा ना कोई खवातीन की तस्वीरें दिखाएं। खवातीन की तस्वीरें तो इस टाइम मेरे पास नहीं है। नहीं नहीं नहीं, रिश्ते वाली आंटी को आप कहेंगे ना कि मुझे हाँ कुछ जी, दिखाएं। जाहिर सी बात है जी, मैंने उनको कहना है हाँ। मुझे कुछ नहीं, मुझे सब कुछ दिखाएं। कुछ नहीं, आपके पास जितनी लड़कियों की तस्वीरें सब दिखाएं। सब दिखाएं। Select- ऑलरेडी आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, मेरी 2 शादी हुई हैं। दो शादी हुई है? हाँ जी। फिर भी आप खुश हैं इतने? देखें हालात ही ऐसे हैं हाँ, कि की ट्राई में है। तीसरी की ट्राई में है यार। देखो ये क्या है इनको कि मतलब 2 शादियों की वजह से भी इनको सबक नहीं आया अभी। असल में 2 शादियों की वजह से इनका दिमाग घूम गया हुआ है। कि जो जिनको 2 मिल सकती है उसको तीसरी भी मिल सकती है। नहीं, वो जो 2 है ना, उनको हाँ। ठीक करने के लिए तीसरी लानी है। जिनको आप ठीक नहीं कर पाए हैं, उसको तीसरी बीवी क्या ठीक कर पाएगी? वो कर लेगी, क्योंकि वो अच्छा। दोनों तकरीबन मिलजुल के ही करेंगी। तो नहीं तो अगर रिश्ते वाली आंटी ने कहा कि भाई अंकल आपकी बाल जो है ना वो सफेद हो चुके हैं, कुछ ख्याल करें, अब आपकी नहीं आपके बच्चों की शादी की बारी है। बच्चों की शादी कर चुके हैं, अच्छा। अब बारी फिर मेरी है। नहीं तो जो बच्चों के बच्चे हैं उनका भी तो कुछ सोचे ना। नहीं, असल में आजकल वैसे भी ना अंकल्स की शादियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। अंकल्स की, हाँ, में 70 साल लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा मशहूर हो ये तो चुके हैं। फिर जवान नजर आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि शादी के लिए कुछ अब ज्यादा उम्र हो चुकी है थोड़ी सी? साल 6 महीने भी बहुत होते हैं एंजॉय के लिए। इतनी ज्यादा उम्र करके क्या करेंगे? फिर अच्छा। आगे नेक्स्ट की बारी आ जाएगी, कोई और रिश्ते वाली भी मिल सकती है। हाँ हाँ। तो बेहतर यह है, शेर की जिंदगी जोन सी है ना, एक दिन की ही बेहतर है, गीदड़ से 100 साल की जिंदगी जीने को बेहतर। आय अल्लाह। तो अगर ये शादी करते हैं तो आप इनको मुबारकबाद देंगे शादी पे, या फिर आप इनके लिए चौथा रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर नहीं, देंगे? मैं इसको फुल सपोर्ट करूंगा। अच्छा। हालांकि खुद मेरी- आपकी कितनी शादी हुई है? नहीं, मेरी एक ही है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा। और एक ही सही है। आप इसलिए सपोर्ट करेंगे कि अगली दफा अपना नहीं मेरा ढूंढना? नहीं, असल में मेरी सिस्टर जो है वो हाँ। इनकी मिसेज है। अच्छा। तो मैं क्या? मैं चाहता हूँ थोड़ा उनको हाँ। रेस्ट मिले। उनको रेस्ट मिले। अल्लाह अकबर, अल्लाह। क्या हो गया है आजकल के खानदान को? भाई कह रहे हैं कि मेरी ये आप
इसका इशू पेट्रोल, अच्छा इसका इशू बिजली, महंगाई। अच्छा। नहीं महंगाई तो आप एक और खानदान में बंदा ऐड करना चाह रहे हैं। वो अल्लाह रिज़्क दे। अच्छा यानी कि औरत अपना रिस्क साथ लेके हाँ आती जी, वो बच्चे भी साथ लेके आती है, रिज़्क भी साथ लेके आती है। नहीं तो एक तरफ आपके बच्चों ने आपने अपने बच्चों की शादियां कर दी हैं, एक तरफ उनके बच्चे हो रहे हैं, एक तरफ आप अपने बच्चे करने लग गए, कंपटीशन हो जाएगा ये तो। अच्छा, इनका बच्चा भी खड़ा और आगे से बच्चे का बच्चा भी है। हाय अल्लाह, और ये देखो अब्बा को कुछ समझाओ यार, ये क्या बातें कर रहे हैं। अभी मैं अपनी पोती को वहाँ स्विमिंग करा रहा था, अच्छा तो बस इधर आया तो दिल जवान हो गया। फिर आए आपने कहा कि यहाँ पर जब यहाँ पर इतनी रौनक है तो मेरी जिंदगी में भी थोड़ी सी जिंदगी में भी गार्डन होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसी बात, सही बात है। आप दुआ कीजिएगा। कैसी खातून आप रिश्ता जो ढूंढना चाहे अगर, तो कैसी खातून चाहिए आपको, आखिर में बता दें जल्दी से। फैशनेबल, फुल फैशन, अच्छा कोई सादगी नहीं, कोई सादगी नहीं। नहीं। जितनी सादा खवातीन से शादी करनी थी कर ली है। कर ली है बस। अच्छा। अब फैशनेबल होनी चाहिए। तो अगर उसने फैशनेबल ने कहा कि चाचा तुसी किथे, चाचा क्यों कहेगी? चाचा तो बाद में कहना बनता ही नहीं। नहीं तो वो पहले ही कह देगी ना कि दाढ़ी आपकी सफेद है। वो दाढ़ी को कलर कर लेंगे हम, नो प्रॉब्लम। आजकल तो कलर नेचुरल कलर आए हुए हैं। सही बात है, बहुत मजा आया यार आप लोगों से बात करके, लेकिन आपसे मैं बड़ी मायूस हूँ भाई, ऐसे निकलेंगे। नहीं, असल में मेरी सिस्टर खुद चाहती हैं कि इनकी शादी हो जाए। मैं बहुत खराब आदमी हूँ। मैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा जी, अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं और एंटरटेनमेंट ऑन रहने वाली है। भाई मैं हमेशा कहती हूँ एंटरटेनमेंट ऑन रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक क्यूटीज, और आओ और मजा करते हैं, आइए और दोस्तों से मिलते हैं, चलिए मेरे साथ। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? फौजिया। और आपका? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल और फौजिया। फैसल साहब कब से आपकी मिसेज है ये हो गए हमें 3 साल। 3 साल हो गए जी। अच्छा, तो कैसे गुजरे आपके ये 3 साल? माशाल्लाह बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ जी। आगे भी अच्छे गुजरेंगे इंशाल्लाह। क्यों फौजिया तंग नहीं करती हैं आपको? नहीं तंग नहीं करती, लेकिन आजकल वो खुद तंग हो रही है, घर में काम वगैरह काफी है आप ना। तंग कर रही हैं, आप तंग कर रहे हैं। नहीं असल में ऐसा नहीं है। हाँ। तो ये है कि घर में फिर अम्मी है और हम है, तो काम ज्यादा, फिर बेचारी ना थक जाती है अच्छा अकेली। फौजिया ये बताओ, फैसल साहब ज्यादा तंग करते हैं, फैसल साहब की अम्मा? नहीं, दोनों यार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप तंग करती हैं? मैं बस तंग हो रही हूँ आजकल, तबीयत ठीक है नहीं। अच्छा, तबीयत नहीं ठीक है, अल्लाह आपको बेहतर करेगा। सवाल है मेरा सर आपके लिए, रिश्ते वाली आंटी टक्कर गई है आपको कहीं रास्ते में, आप किसका पता बताएंगे, किसकी ऐसा बंदा है जिसकी शादी रुकी हुई है? फिल वक्त तो रुकी तो नहीं, फिलहाल तो उन्हें मैं अपना ही बताऊंगा। अच्छा, क्यों अपना क्यों बताएंगे? क्योंकि ये काम कर करके ना घर में थक जाती है, अकेली होती है। तो आप चाह रहे हैं कि एक मदद उसको मिल जाए? मिल जाए तो काम में थोड़ा सा हाथ हो जाएगा। आए एक हाय, खाना बना लेगी, एक बर्तन वगैरह धो आए लेगी। हाय, ऐसी जो होती है ना वो काम वाली होती है, आप बेगम लेके आ रहे हैं? नहीं ये फौजिया इनको बताओ, उसकी डेफिनेशन काम वाली की होती है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही है। क्या ये कह रहे हैं मैं बेगम लेके आ रहा हूँ, क्या कहोगी यार इसको, कुछ बोलो फैसल भाई को। मैं इसको बोलूंगी ले आओ, बस जैसे ये खुश है। हाय अल्लाह, कुछ नहीं कहोगी? नहीं, कोई बेलना खाना पकाते हुए बेलना उसके सर में दे के मारो तो मैंने अब करा ले शादी, नहीं ऐसा नहीं करोगी? नहीं। हाय बड़ी देखा, अच्छी मैंने बेगम। बताया था ना मेरी उस- बीवी बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी बीवी के बावजूद आप दूसरी शादी के नहीं ख्वाब असल में देख ना रहे हैं। वो ना थक जाती है घर में अच्छा, काम करते हुए हाँ। ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि चलो इसका ना काम में हाथ बढ़ अच्छा, जाएगा। काम वाली की डेफिनेशन क्या होती है? वो भी यही होती है, लेकिन तो नौकरानी रख के दो, दूसरी शादी करने पे तुल गए आप। तो फिर आप वो अगर उसमें- अच्छा अगर नौकरानी रख ली तो रिश्ते वाली आंटी का क्या बनेगा, उसका भी सर्कट चल रहा आय है। अल्लाह। फैसल साहब इंग्लिश आती है आपको थोड़ी सी? थोड़ी 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 सी आती है जी। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ठंडे पानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? ठंडे पानी को हाँ। हॉट वाटर। कोल्ड वाटर ना? जी क्या कहते हैं? कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर। हॉट वाटर को क्या, सॉरी जो पानी गर्म होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हॉट वाटर। हॉट वाटर। हॉट वाटर कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा पानी जो फ्रोजन हो उसको जी। क्या कहते हैं? फ्रोजन हो तो वो भी इसी में आएगा, हॉट वाटर में। नहीं ना। कोल्ड वाटर में। नहीं ना, फ्रोजन है वो पानी, जी उसको क्या कहते हैं?
मिलन वाटर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि फ्रोजन तो वो होता है ना जो बना बनाया मिले। केड़ा वाटर है? मिलन वाटर है। मिनरल वाटर। थैंक यू सो मच यार, बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद आबिद। आबिद। आबिद, मैं ना असल में चाह रही हूँ कि मेरा ना मूड फ्रेश हो जाए। जैसे यहाँ पे मुझे ग्रीनरी नजर आ रही है, मैं चाह रही हूँ मैं अपना दिल भी ऐसे गार्डन फील करूँ। तो आप मुझे कोई गाना सुनाएंगे? जी जी जरूर, क्यों बिल्कुल सुनाएंगे। अच्छा सा गाना चाहिए मुझे। जी जी इंशाल्लाह। ऐसा ना हो बाद में मैं पछताती फिरूं। नहीं नहीं इंशाल्लाह। ठीक है जी, गाना सुनेंगे हम आपसे, माइक आपका जी, चले। अल्लाह सोने दिते सानू चंगे चंगे यार, जान नालों वध जेड़े कर दे प्यार। अल्लाह सोने दिते सानू चंगे चंगे यार, जान नालों वध जेड़े कर दे प्यार। असा क्यों रविए ओ कल्ले कल्ले, यारा नाल होंदी लोको बल्ले बल्ले, यारा नाल होंदी लोको बल्ले बल्ले। वाह भाई, किस दोस्त के लिए लिखा है आपने ये? बस अपने फैन के लिए। अपने फैंस के लिए लिखा है? क्या बात है, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जिशान है। जिशान, सवाल है कि अगर तुम्हें एक रिश्ते वाली आंटी मिल जाती है तो तुम उसको किसका पता बताओगे? उसको मैं अपने दोस्त का ही पता बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी मैंने अपने दोस्त को ना उसने बोला था कि मुझे ना रिश्ते का तलाश है, मैंने रिश्ता वगैरह करना है। ठीक है। तो मुझे ना कोई शादी वगैरह करनी है। तो मैंने काफ़ी रिश्ते वाले उनकी तरफ भेजे, लेकिन रिश्ते वाले ने मुझे यही कहा है कि उनसे यही कमेंट मिला है मुझे कि ना उनको आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। तो मुझे आप यार क्या मतलब है, इतना पैड़ा दोस्त है तुम्हारा? मेरा दोस्त है, उसका नाम है जुनैद अली खोर। ठीक है। तो उसको क्या मसले हैं ऐसे? मसले तो कोई नहीं, वो थोड़ा सा दुबला पतला है। दुबला पतला है तो डॉक्टर के, वो रिश्ते वाली आंटी कहती है कि पहले इसको डॉक्टर को दिखाओ, इसकी डाइट ठीक करे वो। हाँ जी, डाइट वगैरह इसकी ठीक करें, पहले डॉक्टर को दिखाओ। और वो उसकी डाइट बहुत ठीक ही है, वो डाइट उसकी ठीक नहीं हो पा रही, उसकी फिजिक ऐसी है या जो भी है। ठीक है। तो वो वैसे ही नेचुरली माड़ा इंसान है। नेचुरली माड़ा इंसान है, जैसे आप मुराद ले। ठीक है। तो ऐसा कोई रिश्ते वाला हो जो उसका ना रिश्ता करवा दे। जब इतने सारे रिश्तेदारों को, रिश्तों वालों को वो समझ नहीं आया, तो ऐसा कौन सा मैं पैदा कर दूं भाई कि नहीं भाई उसको समझ आ जाएगा। अब आप नहीं पैदा करेंगे। कहने का मकसद ये, ऐसा कौन सा इजाद हो जाएगा? अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका चैनल है, आपका चैनल काफी देखने वाले हैं, रिश्ते वाले हैं, तो शायद मैं भी कांटेक्ट कर ले उसके। ठीक है, किससे कांटेक्ट कर ले? उससे जुनैद से? जुनैद अली खोर। क्या डिमांड है उसकी लड़की के लिए? उसकी लड़की के लिए ये डिमांड है कि गोरी चिट्टी हो। अच्छा, खुद वो चिट्टा है? खुद थोड़ा सा काला है। अच्छा, तो उसको कैसे गोरी लड़की मिलेगी भाई? तो यही तो बात है ना, यही तो बात अच्छा है। खुद उसकी शक्ल जो है वो डॉक्टर को दिखाने वाली है और वो कहता है मुझे हूर पर ही चाहिए। उसकी डिमांड ही ऐसी है। अच्छा सही है, इस वजह से उसको ना नहीं मिल रहा रिश्ता। तो यार तुम किसी डॉक्टर को दिखाई दो, क्या पता किसी डॉक्टर को पसंद आ जाए वो। डॉक्टर को भी दिखाया है मैंने। अच्छा। डॉक्टर को भी, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि साढ़े इन्हें माड़े हालात भी नहीं आए। क्या कहना चाहते हो जुनैद को तुम कि कैसे शादी होगी तुम्हारी? कोई मशवरा दो उसको। जुनैद को ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी डाइट वगैरह ठीक करे। ठीक है। बाकी क्रीम वगैरह वो भी इसको यूज कर लिया करे। अच्छा, तो चिट्टा चुट्टा हो जाए। हाँ, गोरे होने के लिए। ठीक है, खुद ही आ जाते हैं रिश्ते। फिर रिश्ते आएंगे। तो तुमने अपनी शादी करवा ली है? मेरी शादी हो गई। आपकी शादी हो गई है, तो उसको भी कोई जरा यार जूठा पिलाओ अपना। नहीं, जूठा तो मैंने काफी पिलाया है, लेकिन असर नहीं हो रहा। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आज का जो हमारा सवाल था वो था भाई बड़ा क्रिस्पी सा सवाल। अगर आपको रिश्ते वाली आंटी कहीं टकरा जाती है, कहीं आपसे मिल जाती है, तो आप उसको किसका पता बताएंगे? भाई कौन है ऐसा शख्स जो कि शादी की नेमत से अभी तक महरूम है? भाई मैं तो ये कहती हूँ कि शादी ऐसा लड्डू, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ज्यादा पछताए। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप शादी का लड्डू खा के पछताएंगे या फिर ना खा के भी आप ठीक है, दुरुस्त है और अभी तक जो है ना दिमागी तवाज़ुन
आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। मुझे लाजमी बताइएगा, हमने अपने दोस्तों से बातें की, मुझे तो बहुत मज़ा आया और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नई जगह पर नए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अपने और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आमना आदिल और हम और आपकी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।